वेलकम होमीज, स्वागत है आपका एनिमे होम के एक और नए वीडियो में। तो हम बात करेंगे बेन 10 की न्यू अपकमिंग सीरीज के रिलीज डेट के बारे में। कभी सोचा नहीं था ऐसा कुछ बोलने का मौका मिलेगा। एनीवे, तो जैसे कि तुम लोगों को अब तक पता चल ही चुका होगा, एक ऑफिशियल डिस्क्लोजर हमें मिल चुका है, और अगर नहीं पता तो आज तुम्हें पता चल जाएगा। अगर मैं मुद्दे पर आऊं तो हमें ऑफिशियली कॉमिक कॉम में इस साल, जो कि थोड़े दिन पहले ही हुआ था, उसमें बेन 10 का अलग से अपना एक सेक्शन देखने मिला था। और बस, पर पर्सनली मुझे लगा नहीं था ऐसा कुछ होगा, बट मैं गलत था। बेन 10 वापस आने वाला है होमीज, और इसी के साथ कई क्रिएटर, रोजी रोटी और दुकान वापस खुलने वाली है, जो कि बेन 10 पर आस लगाए बैठे हुए हैं। तो चलो अब मैं मुद्दे पर आता हूं। तो बेन 10 को अपना एक वीकली कॉमिक अडेप्टेशन मिलने वाला है डायनामाइट कॉमिक पब्लिकेशन स्टूडियो से। अब ये डायनामाइट कौन है? तो ये वही स्टूडियो है जिन्होंने दी बॉयज बनाया है, और ये जाने जाते हैं अपने आर्ट और अपने स्टोरीज के एक्शन के लिए। इनके रिसेंट वर्क को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा इनकी आर्ट स्टाइल कुछ ज्यादा ही मैच्योर होती है, हद से ज्यादा मैच्योर। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें डायनामाइट स्टूडियो के कॉमिक्स और दी बॉयज देखकर पता चल ही जाता है, जहां हमें एक सुपर हीरो की कहानी एक अलग और रियलिस्टिक नजरिए से दिखाया जाता है। जैसे इनविजिबल की कहानी उठा लो, तो वहां पे विल्टमाइट, जो कि एक गैलेक्टिक स्पेस रेस ऑर्गेनाइजेशन है सिमिलर टू प्लमर्स, जापर, हम विल्टम के लोगों के नजरिए को एक एलियन पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है। और होमलैंडर को मैं क्या ही कहूं, इस पे तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। और अब बेन 10 की डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रीमिंग राइट्स रिसेंटली कोविड के बाद अमेजॉन ने एक्वायर कर ली थी, और रिसेंटली दी इनविनसिबल और दी बॉयज, ये दोनों सीरीज भी अमेजॉन ने ही प्रोड्यूस करी है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है ये दोनों ही सीरीज कितनी हिट गई है, क्योंकि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं पे भी चले जाओ, बस इन्हीं की एडिट से रील्स चलती है। और कुछ ही हफ्ते पहले वार्नर ब्रॉस ने और अमेजॉन ने मिलके बैटमैन की एक एनिमेटेड ओटीटी सीरीज भी लॉन्च करी है। अब ये सबके साथ बेन 10 का क्या लेना देना? वेल, एग्जैक्टली अगर तुम सारे पॉइंट को मिलाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जो कॉमिक बन रही है बेन 10 की, वो अमेजॉन प्राइम में एनिमेटेड सीरीज के फॉर्म में हमें ये अडैप्टेशन मिलेगी। अब कॉमिक की स्टोरी प्राइम टाइम लाइन की होने वाली है, या बिल्कुल ही कुछ नया, इन सब के बारे में तो मुझे नहीं पता, बट जितना मुझे लगता है उस हिसाब से मैं बताता हूं कि स्टोरी बिल्कुल ही नए टाइम लाइन पे सेट होगी। और तुम्हें पता होगा ही कि जो जे के जैसी मांगा सीरीज का क्रेज किस लेवल पर गया है, तो ये सबको देखते हुए ये डिसीजन जानबूझकर के लिया गया है। और पर्सनली मैं चाहता हूं बेन 10 के पहले कॉमिक आए, उसके बाद कोई एडाप्टेशन बने। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉमिक या मांगा एक स्ट्रॉन्ग बेस बनती है एडाप्टेशन की। एनिमे को ही देख लो, क्यों इतना सक्सेसफुल है सारे? क्योंकि स्टूडियो जो इन्हें एनिमेट करते हैं, उनके पास पहले से एक स्ट्रॉन्ग बेस बनी हुए होती है, जो कि है मांगा। MC वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है इस चीज का। और बेन 10 ने कभी अपने मूवीज में वो लेवल अचीव नहीं कर पाई जो एनिमे या मार्वेल या डिसी या कोई भी सुपर हीरो शो अचीव कर लेती है। और ये इसलिए क्योंकि बेन 10 के पास कभी उतनी स्ट्रॉन्ग बेस थी ही नहीं। और इसीलिए जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होने वाली है बेन 10 की, उसके साथ कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए पहले ही एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया जा रहा है, जो कि है कॉमिक्स। तो मुझे कॉमिक्स से कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ, अभी इतना बैंड बाजा करने की जरूरत नहीं है। पहले कौन से आर्टिस्ट इस कॉमिक को ड्रॉ करने वाले हैं वो कंफर्मेशन आने दो, और कौन इस सीरीज को लिखने वाला है वो भी पता चलने दो, क्योंकि तभी जाके हमें पता चलेगा कि सीरीज की प्रोडक्शन कैसी होने वाली है। और है मैन ऑफ एक्शन वाले, ना तो स्टोरी लिखने वाले हैं और ना ही कुछ करने वाले हैं। वो लोग तो सिर्फ स्टोरी को ऊपर ऊपर से डायरेक्ट करेंगे। असली काम तो डायनामाइट स्टूडियोज पर ही है। और ये मत सोच लेना कि ये कहानी सिर्फ बेन 10 को लेने वाली है। मेरे ख्याल से ये एक यूनिवर्स सेट होगी, जहां पर काफी सारे अलग अलग सुपर हीरोज रहेंगे, जैसे जनरेटर रेक्स, टैनी फैंटम, और बहुत सारे सुपर हीरो टीम भी होने वाली है। और हो सकता है कैरेक्टर की ओरिजिन के साथ भी छेड़छाड़ की जाए, अगर स्टोरी अलग टाइम लाइन पर सेट करी जाए, जो कि ज्यादातर होने ही वाली है। खैर छोड़ो, हमें तो सिर्फ हमारे चाइल्डहुड सुपर हीरो को फिर से देखना है, एक नए अंदाज में। तो फिर चलिए दोस्तों, चलता हूं। और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए हमारे प्यारे एनिमे होम को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय, टाटा, सायोनारा।